Hello students, this will be my third video on polynomials, class 10. In first two videos I have taught you quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomials. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किया. ये थर्ड एक्सरसाइज है जो कि आपको सॉल्व करनी है. आर.एस. अग्रवाल में इसके क्वेश्चंस बहुत कम है, तो आई वुड से कि आप लोग आर.डी. शर्मा को देखिए और उसमें से क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करिए. ठीक है, आपको कुछ हिंट्स देनी है, उसको अगर आप समझ लेंगे तो विद इन सेकेंड्स आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा for the polynomial 2x square plus 7x minus 9 is equal to 0. ये क्वेश्चन अल्फा बीटा वाला है और इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि ये वैल्यूज फाइंड आउट करिए. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, एक क्वेश्चन दिया है. इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. ठीक, एक चीज ये क्लियर कट आप समझ लीजिए कि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो यू डोंट हैव टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. जब वैल्यूज निकालने को बोलेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और भी बहुत सारी चीजें हैं और पॉलिनोमियल दिया होगा, तो देयर इज नो नीड टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल और टू फाइंड द जीरोस. ठीक, तो कैसे ये करते हैं, जब भी एक क्वाड्रेटिक, अब बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड होंगे. ठीक, तो आपसे बोलता है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में. पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है. हमको बोलता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. ठीक, तो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे. बट बिफोर दैट दो चीज की वैल्यू हम लोग पॉलिनोमियल से ही ऑब्टेन कर लेंगे, निकाल लेंगे. वो दो चीज क्या है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे बस एक चीज याद रखिएगा, पॉलिनोमियल से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लेंगे और बिना फैक्टराइज करें. कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए. व्हाट वाज बी, बी क्या था इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x. स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता था और a था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इज दैट क्लियर, आपको कुछ याद आ रहा होगा. तो b इज कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट क्या है 7 प्लस 7 माइनस फॉर्मूले का और उसकी वैल्यू है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 2 आई, वेयर एज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती थी c अपॉन a. c होता था कांस्टेंट टर्म एंड a वाज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू मेंशन या टू राइट दिस, ये भी लिखोगे आपका काम चल जाएगा, बट स्टिल हम समझा रहे हैं तो ये दोनों चीजें मैंने आपके लिए लिख दी. c इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज -9 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज मैंने निकाल ली है. ठीक, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये दोनों चीजें आप फाइंड आउट कर लेंगे. -7 अपॉन 2 और -9 अपॉन 2 हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक, आप उससे बोलता क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लेते हैं अल्फा और बीटा का.
अल्फा बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। सिंस यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट है तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा। तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इज दैट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों एलसीएम लेने पर आ गया। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमने वो निकाल लिया है। अब उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज -7/2, ये तो न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय, आप ऐसे चाहे डिवाइड लिख लो या यहाँ लिख लो, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज -9/2। जब आप डिवाइड का साइन रिमूव करके मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर प्लेस करेंगे, डिवाइड का साइन रिमूव करके मल्टीप्लाई का प्लेस करेंगे, तो ये राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इट विल बिकम 2/-9। इज दैट क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 and 2 is cancel out, so it is 7/9। दिस इज द आंसर। समझ में है? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और भी बहुत सारी चीजें कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो एक चीज ये क्लियर कट समझना है कि सबसे पहले विदाउट फैक्टराइजिंग, बिना फैक्टराइज किए आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लीजिए, निकाल लीजिए। फिर जो वो बोलेगा उसमें हम सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन, for the given quadratic polynomial, polynomial is x square minus 3x plus 4 full stop. Find the values of, अब हम दो तीन क्वेश्चन एक साथ करते हैं। ए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सी, बी, अल्फा स्क्वायर अपॉन वन अपॉन अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है और हमें ये तीन वैल्यूज निकालनी है, इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, एट अ टाइम एक चीज करेंगे। पहले हम लोग ये वाला करते हैं, फिर ये वाला कर देंगे और देन ये वाला करेंगे लास्ट में। ठीक है, कंसेप्ट सिर्फ वही है, क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आप पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, देन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, चलिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगा दिया। अब बी की वैल्यू क्या है, यहां पर -3, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मूला का माइनस है एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -3 अपॉन ए। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, -3 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 3। इज दैट क्लियर? अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है c अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, 4/1, दैट इज 4। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमने ऑब्टेन कर ली है। अब इसी वैल्यू को हम सब में यूज करेंगे, पर पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, ए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा में पहले देख लेते कॉमन क्या है। इसके पास अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल अल्फा है, तो एक अल्फा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, एक बीटा भी कॉमन ले सकते हैं। अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा एक निकल गया, एक बीटा निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर, एक अल्फा बचा, प्लस यहाँ से एक अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, क्या बचा यहाँ पर, बीटा बचा।
इज दैट क्लियर? देखिए क्या लिखा है, अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मुझे पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। तो अल्फा बीटा की जगह हम लोग 4 लिख देंगे, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, 4 3 12, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट सिर्फ एक ही है, क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद जो वो कहेगा, जैसे कहेगा वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बार बार नहीं निकालेंगे, एक बार मैंने निकाल ली है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इस साइड मल्टीप्लाई होगा, बीटा इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक चीज याद रखिए, अब चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या कि जो भी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने को वो बोलेगा, कंसेप्ट एक ही है, वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आप उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में एनी हाउ कन्वर्ट कर लो। इसको जैसे तैसे करके भी यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसी दोनों चीज की वैल्यू हमको पता है। यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा तो दिख रहा है, चलो इसकी वैल्यू पता है, बट न्यूमरेटर में लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, बाकी सारे 9 के फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज बहुत बार यूज होगी, तो दैट इज वाई आप इसको लर्न कर लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया है, हमने चेंज क्यों किया, इसलिए चेंज किया। अब आप देखिए ना न्यूमरेटर में ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा, नीचे तो था ही अल्फा इंटू बीटा, तो देखो ना ये वैल्यूज हमको पता है। अब हम सिंपली अपने इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमको ये रिजल्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? तो कंसेप्ट हमारा यही है कि anyhow we have to change the equation in the form of alpha plus beta or alpha into beta। चलिए alpha plus beta का whole square, what is the value of alpha plus beta, 3, 3 का square minus 2 alpha into beta, 2 alpha into beta is 4, ये देखिए alpha into beta 4 है, upon alpha into beta is 4, 3 square is 9, 2 4s are 8 upon 4, 9 minus 8 is 1 upon 4 is the answer। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 upon 4। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा, बीटा यहां पर चला जाएगा, अल्फा इसके पास, बीटा प्लस अल्फा, और इसको ऐसे एज इट इज रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है अल्फा बीटा की। इज दैट क्लियर? चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा इज 4, 3 अपॉन 4 माइनस 2 4 8, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा एलसीएम, इट विल रिमेन 3, 4 8 32 माइनस 29 अपॉन 4 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस आप लोग नेट से रिसीव करके, नेट से एक्सट्रैक्ट करके तो करिएगा, ठीक। और कोई प्रॉब्लम होगी फील फ्री टू कमेंट ऑन माय वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।